प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने 4 प्रकार के ऊतक पढ़े थे। आज मैं इन ऊतकों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं उस पर प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं दृढ़ ऊतक और स्थूल कोण ऊतक के मध्य क्या अंतर होता है वो स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला बिंदु है, दृढ़ ऊतकों की कोशिकाएं मृत होती हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, जबकि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है। दूसरा बिंदु है, दृढ़ ऊतकों की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, तंतुमयी हो सकती हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाएं अंडाकार अथवा षटकोणीय या बहुभुजीय हो सकती हैं। तीसरा बिंदु है, दृढ़ ऊतकों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है, जबकि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिका भित्ति पर पेक्टिन का निक्षेपण होता है। चौथा अंतर है, दृढ़ ऊतकों की कोशिका भित्ति पर सरल गर्त पाए जाते हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिका भित्ति पर गर्तों का अभाव होता है। पांचवा बिंदु है, ये ऊतक सभी पौधों के कठोर, मजबूत, दृढ़, रिजिड भागों पर पाए जाते हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतक द्विबीजपत्री पौधों के तने की हाइपोडर्मिस, जब तने की काटेंगे तो देखेंगे आप सर्वप्रथम बाह्य त्वचा होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, और इसके नीचे अधस्थ त्वचा होती है जिसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि डाइकोट्स की हाइपोडर्मिस मोस्टली कोलिनकाइमेटिक टिश्यू से बनी होती है। ये ऊतक दृढ़, अगला बिंदु है, ये ऊतक पादप भाग को दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतक पादप को लचकमयी दृढ़ता प्रदान करते हैं। उदाहरण के रूप में आप सामान्यतः दे सकते हैं, नारियल का जो फल होता है वो बांस, जूट, सन आदि हम अपने दैनिक जीवन में इनके उत्पादों को उपयोग में भी लाते हैं। तो समझ सकते हैं कि ये दृढ़ ऊतकीय कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि स्थूल कोण ऊतक मुख्यतः बेल वाले पौधे या कहिए कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, बेलें हवा चलने पर या किसी माध्यम से उनको मोड़ने पर वे आसानी से टूटती नहीं है, क्योंकि उनमें स्थूल कोण ऊतक होते हैं और उनमें लचकमयी दृढ़ता उपस्थित होती है। बेलें खरबूज, तरबूज, लौकी, करेला, टिंडा आदि की जो बेलें हैं वो फैली रहती हैं, लटकी रहती हैं, लेकिन वो टूटती नहीं हैं, और उसकी विशेषता यही है कि उनमें अधिकांशतः स्थूल कोण ऊतक उपस्थित होते हैं। दूसरा जो अंतर है वह है स्थूल कोण ऊतक व मृद ऊतक के मध्य। हालांकि हम स्थूल कोण ऊतकों के विशेष गुण देख चुके हैं, लेकिन उनकी तुलना हमने दृढ़ ऊतक से की थी। कुछ अन्य विशिष्टताएं हैं जिनकी तुलना हम मृद ऊतक से करेंगे। स्थूल कोण ऊतकों की, जैसा कि मैंने बताया कि कोशिका भित्ति इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। मृदूतक, जैसा कि नाम है, मृदु माने सरल, इजी, सॉफ्ट, इन ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली भित्ति युक्त होती है। दूसरा जो अंतर है, स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार अथवा षटकोणीय अथवा बहुभुजीय होती है, जबकि मृदूतक की अधिकांशतः अंडाकार अथवा षटकोणीय होती है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार भी पाई जाती हैं। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिका भित्ति पर
जो निक्षेपण होता है उसके कारण अनियमित स्थूलन होता है, जबकि मृदु ऊतकों की कोशिका भित्ति पर स्थूलन नहीं पाया जाता है। इसी कारण ये इन ऊतकों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पतली होती है। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोश के अवकाश नहीं होते हैं, अर्थात ये सघन होते हैं, जबकि मृदुतकीय कोशिकाओं मृदुतकों की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोश के अवकाश होते हैं, जिसके कारण इनकी अपनी विशिष्टता होती है। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं में विशेष परिस्थितियों में क्लोरोप्लास्ट विकसित हो जाता है और यह आवश्यकता पड़ने पर प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं, जबकि पौधों में आपने देखा होगा कि सामान्यतः जो क्लोरोप्लास्ट है वो मृदुतकीय कोशिकाओं में उपस्थित होता है और हम कह सकते हैं कि मृदुतक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। क्योंकि स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती हैं, अतः विशेष परिस्थितियों में जैसे पादप में किसी प्रकार का घाव हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उसमें ये विभाजन कर उसकी मरम्मत करने का कार्य भी कर देते हैं, जबकि मृदुतकों में सामान्यतः विभाजन की क्षमता होती है और असीमित विभाजन दर्शाते हैं। प्राथमिक वृद्धि द्वितीयक वृद्धि के समय भी ये विभाजनशील बने रहते हैं और स्थिर स्थायी संरचना का भी निर्माण करते हैं। अंतिम बिंदु है स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाएं भोजन का संग्रह करती हैं और ये कोशिकाएं भी भोजन का संग्रह करती हैं, परंतु ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं। हम कह सकते हैं कि स्थूल कोण ऊतक विशेष परिस्थिति में भोजन भी संग्रह करेंगे और लचकमयी दृढ़ता प्रदान करेंगे, जबकि मृदुतक पादप अंगों को लचक संचय करने के साथ साथ लचकमयी दृढ़ता और यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। छात्रों, इसके बाद आता है जटिल ऊतक। ये मैंने आपको अभी तक सरल ऊतकों के बारे में बताया। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये ऊतकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं और सभी कोशिकाएं एक इनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही स्थान से होती है, एक समान होती है। भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी कोशिकाओं में आपस में सामंजस्य होता है और ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक निश्चित कार्य का संपादन करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल ऊतक समांगी होते हैं और जटिल ऊतक विषमांगी होते हैं, अर्थात हेट्रोजीनियस प्रकार के होते हैं। जटिल ऊतक मुख्यतः संवन ऊतक को कहते हैं और संवन ऊतक निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम, जिसको आप दारू बोलते हैं, हाइड्रोम भी कह सकते हैं, जल का संवन करेंगे, और दूसरे फ्लोएम जिनको लेप्टम बोलेंगे, जो कि भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। छात्रों, अब मैं अगले व्याख्यान में जाइलम के बारे में विस्तार से आपके सामने अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। तब तक आपको जो अभी तक बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसको आप पढ़ें और याद करते रहें। धन्यवाद।